Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी ऑन राजा भाई, आप भी किसी की कबूतरबाजी करने आए तो करें और निकलें, और अगर बात करने आए तो बता दें। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम लानतुल्लाह। भाई मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप आगे से गाली निकाल जी रहे मैं भी आपसे मोहब्बत और इकरार से बात कर रहा हूँ हबीबी, हमने सुधरेंगे कभी भी, तुम मर्जी करोगे है जिहाद मर्जी जभी भी, तुम्हारी तशरीफ मर्जी है तोड़ेंगे भाई, तभी। मर्जी है भाई, हम तो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं भाई। चले प्यार से बात कर लेते, प्यार से बात कर लेते हैं। लेकिन आप क्यों आए हैं? प्यार को भेज दें। नहीं, कोई टॉपिक क्या चल रहा है भाई जिस पे बात करनी है? ये आपने अच्छा सवाल किया। टॉपिक हमारा है एडॉप्शन, गोद लेना। ये अल्लाह ने क्यों एब्रोगेट कर दिया भाईजान? अल्लाह ने इसलिए एब्रोगेट कर दिया होगा, कोई भाई इसकी वजह होगी ना। वजह आपको मालूम नहीं है? अच्छा, नहीं फिर ऐसे है कि मैं तो इसकी तैयारी नहीं करके आया, माजरत के साथ। आप तालिम हैं? सबीर भाई नहीं इनका भाई, मैं टेस्ट ले लीजिए, इनकी आवाज बहुत सस्पिशियस है। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, मैं समझ रहा हूँ ये क्या है, कहाँ से हैं ब्रह्म राक्षस भाई। जी जनाब, आप ऑन रजा साहब आप आलिम हैं? नहीं भाई, मैं आलिम नहीं। ओके, तो भाई मोमिन हैं आप? जी भाई। मुस्लिम हैं? जी भाई। अच्छा, आयत करीमा सुना दे भाई जान आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर ये आयत करीमा है जनाब? यार आप पता नहीं आयत करीमा किसको वहां इंडिया में बोलते हैं, हम तो अच्छा, पाकिस्तान में आयतल कुर्सी सुना दे भाई जान। चलो इस प्लेन बोल देता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ु सिनतुन वला नौम लहु मा समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ। ठीक है भाई, कि आगे भी चल रहा है? बस शुक्रिया शुक्रिया। जी भाई, तो मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहा कि कोई वजह होगी। जी, तो वही वजह जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपके मुताबिक जनाब क्या वजह हो सकती है इसको इतने अच्छे काम को बंद करने की, जिस काम की वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तरबियत पाई, और साथ ही साथ उनको जो है तालीम मिली, तरबियत मिली, और उनकी परवरिश की। अबू तालिब ने, उन्होंने परवरिश पाई, और आगे यही अमल जो है उन्होंने काबा खाना के सामने खड़े होकर के कसम उठा करके काबे के रब की, और कसम उठा करके कहा था कि आज के बाद मैंने जैद को अपना बेटा माना, आज के बाद इसको जैद बिन मोहम्मद कहा जाए। उन्होंने जी भी जी। वो जो काम है वो अमल में लाया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह को ये महसूस हुआ कि ये जो मुंह बोला बेटा है, ये मामला जो है वो, ये काम जो है वो सही नहीं है, और उन्होंने इसको जो है खत्म कर दिया। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 जी में। क्या जी वजह जी। है इसकी भाई? इसमें भाई लॉजिकली तो जवाब इसका ये बनता है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि आ हज़रत की जो एक निकाह है वो जैद की बीवी के साथ भी है। तो शायद इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए कि मुंह बोला बेटा जो है वो असल बेटा नहीं जी होता, इस चीज़ को जी, वैलिडेट करने के लिए ये चीज़ ख़त्म की गई। क्या अल्लाह का रसूल अल्लाह का एक निकाह कराने के लिए ये एडॉप्शन का इतना प्यारा कल्चर, जिसमें एक मासूम यतीम रोते बिलखते बच्चे को छत मिल जाए, खाने को खाना मिल जाए, अच्छी तरबियत और तालीम और अच्छी परवरिश मिल जाए, यतीम होने की वजह से माँ बाप का नाम नहीं पता तो माँ बाप का नाम मिल जाए, क्या सिर्फ एक निकाह कराने की वजह से इतने प्यारे कल्चर को एब्रोगेट कर देना, खत्म कर देना अल्लाह का सही फैसला था? अच्छा, असल में ये मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि ये एब्रोगेट हो गया है, क्योंकि ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बात ओके, आपकी समीर भाई ठीक है। बिल्कुल, आपकी ये मैं बात आपको बिल्कुल बता ठीक देता है। हूँ कहाँ से नहीं, बैग मेरी एब्रोगेट मेरी हुआ जरा है। मेरी जरा समीर पे बात सुन लेना। जी 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 भाई। नहीं, आपकी बात से मैं तायद करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये एब्रोगेट कर दी गई है कहीं पर, ये ज़रा इसका जी हवाला दे दीजिएगा। जी, आपकी स्क्रीन पर हवाला है, मैं पहले ही आपको वही बताने लगा था, जहां पर अभी आए हैं वही ला रहा था। ये सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 है, मैं एक साथ पढ़ देता हूँ आपके लिए। जी आप जी उर्दू पढ़ना जानते हैं जनाब? जी 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 जी। बहुत मेहरबानी। 4 का जो ट्रांसलेशन है ये यहाँ से, ये पढ़ दें प्लीज यहाँ से। किसी आदमी के सीने में अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम मांग के बैठते हो, इन्हें इन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया, और ना तुम्हारे लैपलक लड़कों को तुम्हारा बेटा बनाया। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, अल्लाह ताला हक बात फरमाता और सीधी बात। ठीक हो गया।
और उसके ठीक बाद है सर, है एब्रोगेट हो गया सर। नहीं समीर भाई, इसमें कोई भी एब्रोगेट की बात तो नहीं हो रही, ये सिर्फ मैं एक बता देता हूँ कैसे, लफ्ज मैं बोल बता देता रहा हूँ है। सर इसी आयत से, सुनिए सुनिए, अगली आयत भी और वाज़ेह है, लेकिन इसी आयत से मैं साबित कर दूं कैसे एब्रोगेट हो गया। अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारे जो ले पालक या नहीं मुंह बोले बेटे हैं, वो वाकई तुम्हारे बेटे नहीं हैं, ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं, ये हमारी बात नहीं है, ये हमारी बात नहीं, तुम्हारे मुंह की बातें हैं, जो कि गलत है। अल्लाह आगे कह रहा, अल्लाह ताला हक बात फरमाता है, यानी कि अल्लाह अगर हक बात फरमा रहा है तो ये बात ना हक है कि तुम्हारे बेटे हैं वो। तो जो चीज नाहक है वो एब्रोगेट है भाई, खत्म है इस्लाम में, नाहक के लिए जगह ही नहीं है। अब 5वीं पढ़े और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात इनको बतानी थी कि अल्लाह ताला जो यतीम है वो उन लड़कियों को बोल रहा है कि आप इनको पालन पोषण करके अपनी औलाद की तरह मत करो, बल्कि इन लड़कियों से जितने चाहे उतने चुन चुन के 2-2 या 3-3 4-4 सबसे शादी कर लो। ले पालकों को उनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ, यानी कि उनके हकीकी जो बाप है जिनसे वो पैदा हुआ है उनके नाम से बुलाओ। अल्लाह के नजदीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें उनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो, यानी कि तुम्हें पता ही ना हो कि किसकी औलाद है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं, बेटे नहीं है बस। हाँ अच्छा दारा साहब, यहाँ ये भी तो कहा जा सकता था कि वो तुम्हारे दीनी भाइयों के बेटे हैं या तुम्हारे दोस्त के बेटे हैं। हाँ नहीं, ये क्यों कहा जा रहा है कि तुम्हारे ना। दीनी भाई दोस्त हैं? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी तरीके से जैनब के साथ निकाह करवाना है, जो कि दीनी मुसलमान और दोस्तों के बीवी के साथ हो सकता है सर, जो वो तलाक। ये तो बात आज के जमाने के, मैं समझता हूँ कि यूकेजी या 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये बात बता दिया तो वो जान लेगा कि सिर्फ इसके पीछे ये एक ही मकसद था, दूसरा कोई मकसद बन ही नहीं सकता इसके पीछे। अब इनसे जब पूछते हैं कि ऐसा करवाने का मकसद क्या था, एब्रोगेट करने का, तो सर ये भाग जाते हैं। अरे भाई जिसको अच्छे संस्कार को, जिसने इतना अच्छा संस्कार जब था तो उस जमाने को ये बोलते हैं कि वो जहालिया जमाना था, और उस संस्कार को अपने पैरों तले कुचलने वाले कहते हैं कि ये अच्छा जमाना है, वो जाहिलिया जमाना था। जी रजा भाई आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ड्रॉप हो? जी मैं ड्रॉप हो गया, माजरत। जी कोई बात नहीं, मैंने 4 पढ़ी, सॉरी आपने 4 पढ़ी, उसके बाद हमने 5 पढ़ी। अगर आपने नहीं सुनी तो आप दोबारा 5 पढ़ सकते हैं। ले पालकों को इनके हकीकी पापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ, अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी पापों का इल्म ही ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। तुमसे भूल चूक में जो कुछ हो जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम इरादा दिल से करो। अल्लाह का बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। ठीक हो गया? अल्लाह ताला जो है उन बेटों को जिनको आप अपना मुंह बोला बेटा मानते हैं, उसको ऐसा बोलना गुनाह बता रहा है। और क्या एब्रोगेशन चाहिए भाई? नहीं, एब्रोगेशन तो समीर भाई ये होती है ना कि एक काम को कह दिया जाए कि अब आज के बाद ये काम नहीं करना। जी भाई गुनाह बता रहा है अल्लाह, जो गुनाह बता दिया अल्लाह ने, उसको करने का हुक्म है कि ना करने का हुक्म है? जी नहीं, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये बात की गई है। अच्छा उसी वक्त के लिए कही गई, बाकी बाद के लिए नहीं है? जी इससे तो यही लग रहा है। सर आपको इसका जवाब देते हैं सर आपको कि उसी टाइम के लिए थी कि आज भी वैलिड है और मेरे लिए भी और आपके लिए भी है कि नहीं, अगर हम मुसलमान हो। ताकि ये इसलिए क्या, ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी ना रहे जब वो उनसे अपनी गरज पूरी कर लें। आपके लिए भी सर, मेरे लिए भी है। ठीक हो गया? हो गई सर एब्रोगेट? नहीं एब्रोगेट आपका मुद्दा ये है, कि ये जो लैब पालकी है इसको एब्रोगेट कर दिया। एब्रोगेशन को छोड़ते हैं, इस पे आप जबरदस्ती की जलेबी बना रहे हैं, हालांकि वाजिब तौर पर एब्रोगेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानने, छोड़ दें। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह तबारक व ताला को ये तरीका सही लगा किसी चीज को बताने का कि तुम्हारे जो मुंह बोले बेटे हैं वो तुम्हारे सगे बेटे नहीं है, क्या उसको बताने का ये तरीका सही था कि अल्लाह ने अपने नबी का निकाह जो है, शादी जो है आसमानों पर, बगैर किसी वली के, बगैर उस बीवी की इजाबो कबूल के, बगैर किसी मेहर के, बगैर जो है तलाक के और बगैर इद्दत के जो निकाल लाने कराया, तो मुझे ये बता दे मेरे भाई, क्या ये तरीका सही था
اس بات کو بتانے کا کہ تمہارے اصل بیٹے جو ہیں تمہارے منہ والے بیٹے جو ہے اصل بیٹے نہیں ہیں. اگر اللہ ایک قرآن میں آیت نازل کر دیتا تو کیا لوگ اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ اچھا، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ طریقہ وہ ہوگا جو ہم طے کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکن ایک خالق کائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور ایک ایسا دین جس پر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانیت کا مذہب ہے، کیا وہ ایسا illogical اور ایسا ان ہیومن حکم دے گا انسانیت کے خلاف کسی کو کرنے کے لیے، اپنی بات کو بتانے کے لیے؟ یہ سوال ہے. سوال یہ نہیں کہ ہمارے طریقے سے کرو، سوال یہ ہے کہ تمہارا جو طریقہ ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے کہ انسانیت کے موافق ہے. جی اور رضا بھائی پھر سے چلا گیا انٹرنیٹ آپ کا؟ یہ لیں سر، ان کے تو مومنوں کے انٹرنیٹ پر ہی اتنا عذاب رہتا ہے نا. نہیں، اگر اس کو یہ چیز بیان کرنا تھا تو کیونکہ بہت سے چیزوں کو آیتوں کے ذریعے ہی تو بیان کیا گیا، پریکٹیکلی تو نہیں کروا گیا. تو اس کو بھی کیا ایک ایک آیت بات لا کے بتائیے دارشکو بھائی، ان کے مطابق جو ہے وہ شراب حرام کی گئی، حالانکہ قرآن نے کہیں حرام نہیں کی، لیکن فور دا سیک آف آرگومنٹ مان لیں حرام کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کیا اللہ نے یہ کہا تھا کہ اے نبی تو جا اور شراب کا پورا ڈرم پی کر کے کہیں کسی گندے نالے میں گر جا تاکہ پھر میں اس کو حرام کروں؟ ہاں، ایسا تو نہیں. پریکٹیکلی تو ان چیز کو آیتوں کے ذریعے بیان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے انکار کروانا چاہ رہا تھا. لیکن یہ چیز کو پریکٹیکلی کیوں بتانا چاہ رہا تھا؟ یہ بھی آیت کے ذریعے بتا دیتا. نہیں، اس میں یہ بھی ہے نا، اللہ نے نبی کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں سور کھانا حرام کر رہا ہوں تو لہٰذا پہلے تو ایک سور جبا کر پھر اس کو کھا پھر میں حرام کروں گا. پھر اس کے بعد میں حرام کروں گا. اور بلکہ یہ بول رہا ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کو چن چن کے شادی کر لو بھائی، تم پال ان کو. اسی لیے تو بول رہا ہے کہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ تم لا کے اس کو اپنی بیٹی یا بیٹا بنا کے اس کو بنائیں گے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. تم لوگوں کو یتیم بچوں کو لا کے شادی رچا لینا ہے ان سے، 2 3 جتنے چاہے اتنے. بیوقوف ہے تم اپنے بچوں کو لا کے اپنا بچی کی طرح پالتے ہو. یہ بیوقوف لوگ ہیں. اس لیے ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کہا گیا کہ صحیح راستہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح مت پالو، ان سے شادی کر لو چن چن کے، اچھے دیکھ کر. ہائے ہائے یہ اللہ، ہائے اس سے اچھا ہے اللہ. دلالی کی حد کر کے دکھا دی اللہ نے. بہو سے شادی کروا دی، اس کے علاوہ بہو کو انکار کرنے کی نوبت نہیں چھوڑی. آیت نازل کر دی کہ مومنوں کو حق نہیں ہے جب اللہ نبی فیصلہ کر دے کسی کام کا کہ تم کوئی فیصلہ کرو. 36. اور دیکھو کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر میں، اپنے کسی معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سرہی گمراہی میں پڑ گیا. نہیں کر سکتے آپ خلاف اس کے، وہ جو کہے گا وہی کرنا پڑے گا آپ کو. مطلب وہاں پر بہو کی رضامندی بھی مٹی میں مل گئی، اس سے بھی کوئی رضامندی نہیں لی گئی وہاں پر. ارے سر، ولی بھی گیا تیل لینے، رضامندی بھی گئی، ایجاب و قبول بھی گیا، مہر بھی گیا، عدت بھی گئی، ختم اور طلاق بھی گئی. یہ کہتے کہ طلاق دی. اب اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے دیودار جی کو بھائی، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ طلاق ہوا ہی نہیں ہے. اسی آیت سے کس نے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر محمد خود کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ سے ڈر. اگر اس نے طلاق دے دی تو نبی کی شخص سے کہہ رہا ہے کہ اپنے پاس رکھ، اس کے ساتھ رکھ. اس کا مطلب وہ طلاق دینے کی بات کرنے آیا، طلاق دی نہیں اس نے. لیکن جیسے وہ گیا اس کی بیوی اس کی رہی نہیں. پتہ لگ گیا اس کو کہ محمد پا گیا، چھوڑے اپنی بیوی کو اس کے پاس. اب صاحب کو اتنی جلدی تھی کہ کسی قاضی کو بلائے، اس کو رضامندی دکھائے، لوگوں کو بلائے، اتنا بھی سمے نہیں تھا. اسی لیے تو جب گھر لے کے گئے تھے، گھر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ترنت آیت آ گئی تھی نا کہ نبی کے گھر میں بیٹھیں گے تو آپ لوگ گپ چپ مارتے بیٹھے، جب بلایا جائے گا جب جائے پھر اس کے بعد ترنت بھاگ جائے وہاں سے. کیونکہ بھائی بات وہاں تکلیف جو ہے نا وہ گپ شپ سے نہیں تھی. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، تکلیف وہاں گپ شپ سے نہیں تھی. تکلیف وہاں اس چیز سے تھی کہ وہ جو لوگ کھانے پہ آئے تھے نا، ان لوگوں کا تذکرہ یہ تھا کہ یہ نبی نے کیسے اپنی بہو سے شادی کر لی، اللہ نے ایسا حکم کیسے دے دیا. اس کی جانکاری لینا چاہتے تھے یا اس کی ایکسپلینیشن چاہتے تھے، ترنت ان کو وہاں سے بھگانا ہے. ارے سر وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ محمد کا مذاق اڑا رہے تھے. تو ہنسیں گے نا.
मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी मुश्किल काम है, वो कोई भी काम जो है वो आई मीन अल्लाह से होता नहीं है। जब भी लोग कोई मुश्किल काम देता है कि तू जो है ना कोई मुजज़ा दिखा या कुरान का आयत जो है किसी और भाषा में उतर, तो उस समय अल्लाह कहता है नहीं, 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 ये सब तो नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई वज़ी का काम होता है, तब पूरा अल्लाह खड़ा हो जाता है। मतलब कुरान में ग्लोबल वार्मिंग हो या कोई भी मानव जाति की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मोहम्मद की गर्मी का अंदर की गर्मी, वो गर्मी का सॉल्यूशन इस्लाम में, मतलब कुरान में जगह-जगह में है। इंस्टेंट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन, या इंस्टेंट। जैसे कि इधर जो है ना, इधर जो है भूख लगे और इधर खाना खा लिया, एकदम इंस्टेंट हाँ। सॉल्यूशन। और बीमारी से दुनिया जो है ना वो मतलब बुरी हालत में है, लेकिन अल्लाह को परवाह नहीं है। अल्लाह को अगर किसी चीज की पड़ी है तो वो इसकी पड़ी है कि नबी की आय हाय 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 हाय, मुझे वो आयशा की हदीस याद आ गई। आय हाय हाय हाय, आयशा क्या कहती है, आपका अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करने में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करता क्या? कहाँ गए, किधर गए सर? ये तो पहली बॉल में बोल्ड हो गया सर।